बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बीफ बिरयानी की। यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट बनाना है। मसाले सारे मैंने इंग्रेडिएंट सारे मेंशन कर दिए हैं, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च और ये लहसुन अदरक। यहाँ पे 1 किलो बड़े का गोश्त लिया है। उसके अलावा नली मैंने अलहदा से ली है, वो आधा किलो है। इसमें दही डाल देंगे आधा कप की जितनी, और नमक 1 खाने का चमचा, ज़ीरा पाउडर है वो भी 1 खाने का चमचा, कुटी हुई मिर्च वो भी 1 खाने का चमचा, और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है वो आधे खाने का चमचा। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर है वो भी 1 खाने का चमचा, और ये बिरयानी मसाला 1 खाने का चमचा, और ये जो पेस्ट बनाया था हमने वो डाल देंगे इसमें। पेस्ट में आपने ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। फ्राई की हुई प्याज डालनी है आधा कप की जितनी, और इसमें हरा धनिया और पुदीना 1 मुट्ठी भर के। इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स करके आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या फिर 1 घंटे के लिए तो लाजमी रख दें इसे। इसके बाद ये देखिए वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के जितना। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। अब इसके अंदर बीफ डाल देंगे। ये देखिए मैंने इस बीफ में कोई पानी ऐड नहीं किया है। दही और इसका बीफ का खुद का पानी रिलीज हुआ है, इसी में ये पक जाएगा। हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था बर्तन को खंगाल के, ताकि हमारा मसाला भी ज़ाया ना हो। इसे थोड़ा सा चला देंगे। पहले आपने फ्लेम हाई करना है, जब ये बबल आने लग जाएंगे इसमें तब तक आप इसे ढक के रख दें, ताकि हमारा कुकिंग का प्रोसेस जल्दी हो सके। इसके बाद ये देखें दोबारा से मैंने इसे चेक किया है, तो इसे चमचे की मदद से चला देंगे, और इसके बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे रख देना है 1 घंटे के लिए। और इसमें हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये इसी में ही कुक हो जाएगा। देखें 1 घंटे के बाद इसमें बीच बीच में आपने इसे चेक भी करते रहना है। ये देखें बिल्कुल हमारा यहाँ पे बीफ गल गया था, और इतना ही इसमें पानी रखना है, इससे ज़्यादा भी हमने ड्राई नहीं करना। और इसे फ्लेम हम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ चलते हैं। एक खुले मुंह का आपने बर्तन लेना और उसमें पानी डाल देना है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, जिसमें कड़ी पत्ता, सौंफ, ज़ीरा, नमक, और ये काली मिर्च है, लौंग है, और ये दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद, और एक बादियान का फूल है। और इसमें डाल देंगे धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल दिए 1 मुट्ठी के जितने, और इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, बीच में से चीरा लगा लिया था 2 अदद, और ये 2 लीमू के स्लाइसेस डाल दिए। अब इसे ढक देंगे ताकि इसमें बबल आने लग जाए। अब इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं कच्ची बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे सेला चावल में भी बना सकते हैं। इसके बाद ये सारे चावल हम इसमें डाल देंगे, और इसको चमचे को थोड़ा सा चला देंगे। देखिए दोबारा से मैंने ढक दिया ताकि हमारे चावल एक्स्ट्रा लॉन्ग हो। राइस की यहाँ पे 2 लेयर लगानी है। एक जब ये 50 to 60% हो जाएंगे तब लगाएंगे। ये देखें 50% हो गए, तो अब इसे निकाल के अलहदा यहाँ पे देखिए मैंने पतीला लिया, जिसमें मैंने जो ग्रेवी थी उसका जो ऑयल आ गया था वो, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया था, वो डाल दिया। इसके बाद राइस डाल दिए जो 50% कुक थे। ये देखिए इस तरह से इसकी लेयर बना लेनी आपने। इसके बाद इसमें धनिया पुदीने के पत्ते जाएंगे, और ये देखें जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी बीफ की वो जाएगी इसमें। अब इसके बाद इसमें टमाटर के स्लाइसेस डाल दिए थे, और इसके बाद हरी मिर्चें जिसको बीच में से चीरा लगा लिया था, और ये 2 अदर लेमन स्लाइसेस डाल दिए थे, और ये धनिया और पुदीना के पत्ते, और ये फ्राई की हुई प्याज डाल दी थी। अब इसके बाद दोबारा चावलों की लेयर लगाएंगे। ये वाले जो चावल है वो 80% तक कुक हैं, 80 to 90%। इसके बाद इसमें फूड कलर डाल देना ऑरेंज कलर का, और ये देखें ये जो डाला है ये भी फूड कलर ही डाला है मैंने। इसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी, और लेमन के स्लाइसेस डाल दिए, और ये धनिया और पुदीना इस पर डाल दिया, और ये फ्राई की हुई प्याज डाल दी है एंड में। और यहाँ पे एंड में मैंने से जो नली थी वो डाल दी है, उनको मैंने निकाल लिया था, और ये थोड़ी सी ग्रेवी बची थी मैंने वो डाल दी है। इसके बाद ये मैंने गीला रुमाल किया था, और इसके बाद इससे दम दे देंगे। दम पे रखना आपने, पहले से फ्लेम आपने इसकी हाई कर देनी 5 मिनट, उसके बाद आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। 20 से 25 मिनट लग गए थे इसमें। इसके बाद ये देखें माशाल्लाह हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। आप इसे ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسے ہلکے ہاتھوں سے چلا دینا، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اور آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، مجھے کمنٹس میں آپ نے فیڈ بیک لازمی دینی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے آپ انسٹاگرام پہ اپنی فوڈ پکس بھی شیئر کر سکتے ہیں، لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔